बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 नवंबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से मुताल्लिक कुछ बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की इस्लामी इमारत के दुश्मन तालिबान पर हमला कर रहे हैं। आज भी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पर हमला हुआ है, जो अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार के अंदर एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया है। जो हमारे पास इब्तिदाई इत्तला सामने आ रही हैं कि सूबा नंगरहार के अंदर धमाका हुआ है और फिर फायरिंग हुई है, यानी फायरिंग का तबादला हुआ है दहशतगर्दों के दरमियान और पुलिस एहलकारों के दरमियान। आप जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान ने पुलिस एहलकार तैनात कर रखे हैं। अफगान मुजाहिदीन जिन्होंने अमेरिका, अशरफ गनी और उनके इत्तेहादियों से जंग लड़ी, वही अब पुलिस की ड्यूटियां सरंजाम दे रहे हैं। वही अब तालिबान के मुजाहिदीन सरहदों की अमन व अमान की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। आज सुबह नंगरहार के अंदर, जिसे अफगानिस्तान के अंदर दाइश का गढ़ समझा जाता है, वहां पर कहा जाता है कि हमला हुआ है, धमाका भी हुआ है और फिर फायरिंग भी हुई है। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक कि 10 अफराद के करीब 10 अफराद के लगभग उनके जाँ बहक और ज़ख्मी होने की इतला सामने आ रही हैं, जबकि दाइश के इस हमले को या इस दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बनाने का दावा भी सामने आ रहा है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर काबुल में भी चंद दिन पहले एक हॉस्पिटल पर हमले की दाइश के दहशतगर्दों ने कोशिश की थी, जिसे तालिबान की बदरी 313 फौज ने, फातेह फौज ने 15 मिनट के अंदर हमले को नाकाम बना दिया था और सैकड़ों मरीजों को और डॉक्टर्स को और उनको यरगमाल बनाने से और उन पर हमला होने से महफूज रखा था। लेकिन तालिबान के जो मशहूर कमांडर थे मौलवी हम्दुल्लाह मुखलिस, जो काबुल के अंदर सदारती महल को फतह करने वाले फ़ौज के ब्रिगेड के तर्जुमान थे, ज़िम्मेदार थे, सरबराह थे, उनको शहीद कर दिया गया था। आज जो अफगानिस्तान के सूबा नंगरहार के अंदर हमला हुआ है, इसके अंदर भी दाइश के दहशतगर्द मुलव्वस हैं, जिस तरह से पिछले काबुल के अंदर होने वाले हमले में मुलव्वस थे। तालिबान की हुकूमत को तकरीबन 3 माह होने वाले हैं। इन 3 महीनों के अंदर तालिबान को अफगानिस्तान भर से दाइश के दहशतगर्दों के हमलों का सामना करना पड़ा है। तालिबान के कई सीनियर रहनुमाओं को दाइश के दहशतगर्दों ने शहीद करने की कोशिश की है, लेकिन तालिबान ने जवांमर्दी से मुकाबला किया है। तालिबान 3 महीनों के दौरान दाइश के सैकड़ों दहशतगर्द गिरफ्तार कर चुके हैं, हलाक कर चुके हैं और सरेंडर करवा चुके हैं। अगरचे नंगरहार के अंदर और दीगर जगहों पर सरेंडर करने का सिलसिला जारी है, लेकिन दाइश के दहशतगर्द फिर भी शैतानियत से, दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहे हैं। नाज़रीन, हक़ाइक़ ये हैं कि दाइश के दहशतगर्दों को अमेरिका की जानिब से, यूरोप की जानिब से, नेटो की जानिब से, इसराइल की जानिब से और भारत की जानिब से सपोर्ट हासिल है और इन्हें असलहा दिया जा रहा है और इन्हें पैसे और फंड दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अफगान तालिबान ने जिन दाइश के दहशतगर्दों को पकड़ा है, उनमें बहुत से गैर मुल्की दहशतगर्द भी हैं जो अफगानिस्तान के शहरी नहीं हैं। अफगान तालिबान के जो दुश्मन हैं अशरफ गनी हुकूमत के दौर के, वो भी दाइश के दहशतगर्दों के साथी बन चुके हैं और वो भी दाइश के साथ मिलकर तालिबान को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफगान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा और तालिबान की हुकूमत के दीगर अहदेदारों ने अब दाइश के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं और उनके ऑर्डर्स हैं कि दाइश के साथ किसी भी तरह से नरमी इख्तियार ना की जाए। अगर ये हथियार डालें तो ठीक है, वरना इनके सर उड़ा दिए जाएं। यही वजह है अब तक के 1000 से ज़ायद दाइश के दहशतगर्द हलाक, ज़ख्मी, गिरफ्तार या सरेंडर हो चुके हैं, जो अफगान तालिबान की बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, अफगानिस्तान से एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है अफगानिस्तान के और चाइना के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से। नाज़रीन, अफगानिस्तान की इमारत इस्लामी को अमेरिका ने, यूरोप ने और दीगर मुल्कों ने तस्लीम नहीं कर रखा है। अमेरिका और यूरोप की जानिब से तालिबान की हुकूमत पर पाबंदियाँ आयद हैं और तालिबान दुनिया के साथ तिजारत नहीं कर सकते हैं, तिजारती सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकते हैं और इसी तरह से तालिबान की इस्लामी इमारत को अफगानिस्तान के 10 अरब डॉलर से ज़ायद के असासों तक भी रसाई हासिल नहीं है, जो अमेरिका और यूरोप ने मुंजमद कर रखे हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान बहुत से बहरानों का शिकार है, बिलखुसूस मुआशी क्राइसिस, मुआशी बहरान बहुत ज़्यादा हैं। लाखों लोग बेरोज़गार हैं और लाखों लोग इस वक्त फाका कशी का शिकार भी हैं। लेकिन चाइना और पाकिस्तान 2 ऐसे मुल्क हैं जो खुलकर तालिबान की मदद कर रहे हैं और कतर भी इनके साथ शामिल है।
अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि चीनी सफ़ीर जो अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल में मौजूद हैं, उन्होंने तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी से मुलाकात की है और चीनी क़यादत का पैगाम पहुँचाया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी का पैगाम पहुँचाया है कि चाइना अफ़गानिस्तान की इस्लामी इमारत को सपोर्ट करता रहेगा, ताउन करता रहेगा। चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर इमदादी कार्रवाइयाँ और ताउन भी जारी रखेगा और तिजारती सरगर्मियों को भी बढ़ाया जाएगा। और इसी तरह से जो चाइना 20 अरब डॉलर के लगभग इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, इसका भी जल्द ऐलान किया जाएगा और चीनी कंपनियां और चीनी इन्वेस्टर्स और चीनी ताजिर जल्द अफ़गानिस्तान का रुख करेंगे, अफ़गान मंडियों का रुख करेंगे और चाइना और अफ़गानिस्तान के दरमियान तिजारत को प्रमोट किया जाएगा। ये यकीन दहानी कराई गई है चीनी सफ़ीर की जानिब से चीनी क़यादत का पैगाम देकर, और कहा है कि अफ़गानिस्तान और चाइना दो बरादर मुल्क हैं और दोनों के ताल्लुकात में अब हम इजाफा देखना चाहते हैं। तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि हमें फ़ख्र है कि चीन जैसा एक बड़ा मुल्क हमारे साथ ताउन कर रहा है और हमें मुश्किलात में मदद दे रहा है, और हम भी चाइना की जो मुतालबात हैं उन पर अमल करेंगे। बिलख़ुसूस अपनी सरजमीन चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने नहीं देंगे किसी भी गिरोह को, किसी भी दहशतगर्द को। नाज़रीन, आपको मालूम है कि चंद महीने पहले जब तालिबान की हुकूमत आई थी, उस वक्त नया हमला हुआ था, गालिबन कुंदूज़ के अंदर हमला हुआ है, जो एशिया इमाम बारगाह पर हमला था। उसके अंदर जिस शख्स ने हमला किया उसके बारे में दावा किया गया दाइश ने कि ये मोहम्मद एगोर नामी शख्स था जो चाइना के सूबा एगोर से, सूबा सिंकियांग से ताल्लुक़ रखता था, और चीन और तालिबान की दोस्ती पर दाइश के अंदर अब हमले होंगे क्योंकि एगोर नस्ल के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। जबकि नाज़रीन, चाइना ये दावा कर रहा है कि गौर नस्ल के मुसलमानों पर जुल्म नहीं होता है, ये मग़रिब का फैलाया हुआ झूठा प्रोपेगेंडा है। लेकिन मग़रिब के मीडिया पर और बाज़ मुल्कों के अंदर गौर नस्ल के मुसलमान एहतजाज करते रहते हैं। तालिबान कहते हैं कि जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म होता है हम उसके ख़िलाफ़ हैं और हम उन ममालिक से मुतालबा करते हैं कि वो मुसलमानों पर जुल्म बंद कर दें। इसलिए चाइना और तालिबान की दोस्ती में गौर नस्ल के मुसलमानों का जो अगर उन पर जुल्म होता है तो ये भुलाया नहीं जा सकता है, तालिबान उन्हें भी सपोर्ट करते रहेंगे। नाज़रीन, एक और जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि अफ़गानिस्तान और चाइना के दरमियान जो तिजारत शुरू हुई है, जो पहला कार्गो जहाज़, तिजारती जहाज़ अफ़गानिस्तान से, काबुल से चाइना भेजा गया था, उसके अंदर 26 टन चिलगोज़े भेजे गए थे। तो आपको मालूम है अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने मुलाकात की थी जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं वांग ज़ी, उनसे दोहा कतर के अंदर, और उस मौके पर उन्होंने एक तोहफ़ा पेश किया था, एक गिफ्ट दिया था जो चिलगोज़ों से भरा हुआ बॉक्स था। जिसके बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मंजूरी दी थी कि अफ़गानिस्तान अपने चिलगोज़े और दीगर फ्रूट से हमारे मुल्क भेज सकता है फ़रोख्त के लिए। अब जो हैरान कुन खबर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि 100 मिनट के अंदर, 100 मिनट्स के अंदर अफ़गानिस्तान से भेजे हुए 26 टन चिलगोज़े फ़रोख्त हो गए हैं। कहा जा रहा है कि 10 करोड़ लोगों ने जो 1,20,000 चिलगोज़ों के बॉक्सेस थे उन्हें ऑनलाइन देखा है, व्यू किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो मसनूआत हैं वो किस कदर चाइना के अंदर पॉपुलर हैं और किस तरह से चाइना के लोग अफ़गानिस्तान के अंदर से आई हुई चीज़ों को ख़रीदना चाहते हैं और अफ़गानिस्तान के लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए और चाइना और तालिबान के बाहमी ताल्लुकात के लिए एक अच्छी और पॉजिटिव ख़बर है कि जो चीज़ें भेजी जा रही हैं चाइना वो फ़रोख्त हो रही हैं और इससे अफ़गान ताजरों को और अफ़गान अवाम को काफ़ी फ़वाइद मिलने वाले हैं। नाज़रीन, हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने एजुकेशन सिस्टम को बतदरीज बहाल करना शुरू कर दिया है। तालिबान ने सूबा हिरात के अंदर 28 लड़कियों के स्कूलों को खोल दिया है। तालिबान पर इल्ज़ाम था कि वो लड़कियों की तालीम के ख़िलाफ़ हैं, ख़वातीन के एजुकेशन के ख़िलाफ़ हैं, बच्चियों को तालीम हासिल करने नहीं देना चाहते हैं। मग़रिब ने सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा लड़कियों को, ख़वातीन को लेकर किया तालिबान के ख़िलाफ़, लेकिन तालिबान ने मग़रबी प्रोपेगेंडे को रद्द किया और उनके मुँह पर ज़ोरदार तमाचे जड़े कि जो तुम इल्ज़ामात लगाते हो वो इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं, वो झूठा प्रोपेगेंडा है।
अब ये जो खबर सामने आई है कि 28 लड़कियों के स्कूल खुले हैं, इससे मगरिब को सुकून मिल गया होगा कि तालिबान पर जो इल्ज़ाम लगाए गए कि वो बच्चियों के स्कूल बंद करेंगे, लड़कियों को तालीम हासिल करने नहीं देंगे वगैरह वगैरह। तालिबान सेपरेट सिस्टम चाहते हैं और को एजुकेशन के ख़िलाफ़ हैं। लड़कियों और लड़कों के अलग स्कूल हों और इस्लामी निज़ाम के तहत ये तालीम हासिल कर सकते हैं और इस्लामी उसूलों को और इस्लामी निज़ाम को फॉलो किया जाना ये बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि बहुत सी यूनिवर्सिटियों से बाहिजाब तालिबात मुख्तलिफ फ़ील्ड्स के अंदर अपनी अपनी एजुकेशन मुकम्मल करके फ़रागत हासिल कर रही हैं। तालिबान ने उन्हें मुख्तलिफ जो फ़ील्ड्स हैं उनमें नौकरियाँ देने का भी ऐलान किया है। अफ़गान तालिबान के सूबा हिरात के गवर्नर हैं, उनके हवाले से बयान नशर हो चुका है कि ख़वातीन को ज़रूरत के शोबों के अंदर जॉब से रोका नहीं जाएगा और ख़वातीन भी अपने अपने शोबों के अंदर ज़िम्मेदारियाँ निभा सकती हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने यह भी ऐलान किया है कि हम अपनी हुकूमत के अंदर ज़रूरत के मुताबिक रद्द बदल करते रहेंगे और ऐसे बाहुनर और ऐसे टैलेंटेड नौजवान और टैलेंटेड अफराद जो अफ़गानिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो किसी और शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके अंदर सलाहियत है, टैलेंट है, हम उनके टैलेंट को ज़ाया नहीं करेंगे, उनकी सलाहियतों को आजमाएंगे और अपनी हुकूमत के अंदर उन्हें भी शामिल करेंगे। अफ़गान तालिबान ने यह भी ऐलान कर दिया है। नाज़रीन आखिर में आपको अफ़गान तालिबान के सीनियर रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की एक तस्वीर दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश हो रही है। ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की तस्वीर है। कहा जाता है कि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो जंग थी उस ज़माने की ये तस्वीर है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की जवानी की तस्वीर है। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और तालिबान के कई ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने पिछले 30 साल अपनी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ जिहाद में और बैरूनी जारे मुल्क जो हैं उनके ख़िलाफ़, दुश्मनों के ख़िलाफ़ गुजारी है। इसके अलावा तालिबान के जो वज़ीर दाखिला हैं मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी, जो मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं, उनकी बचपन की भी तस्वीर गर्दिश कर रही है कि बचपन से ही ये लोग आज़ादी पसंद थे और जिहाद के जज्बे से लैस थे और आज इसी जज्बे की बदौलत इनको कामयाबी मिली है। और तालिबान के जो बानी हैं मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह, उनके बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर गर्दिश करके उन्हें और उनके वालिद को खराज तासीन पेश किया जा रहा है कि वो इस इमारत इस्लामी को अपने वालिद के जो छोड़ा हुआ अधूरा ख्वाब था उसके ज़रिए से इसको पूरा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से अरब शुहदा जिन्होंने अफ़गानिस्तान आकर जंग लड़ी और जिहाद किया और अफ़गानिस्तान की आज़ादी में रोल प्ले किया और जो शहीद हो गए उनके कब्रिस्तान की तस्वीरें भी नशर हो रही हैं और अरब शुहदा को, मुजाहिदीन को खराज तासीन पेश किया जा रहा है कि उन्होंने दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग में अपना रोल प्ले किया। नाज़रीन काम ये अफ़गानिस्तान के हवाले से बड़ी खबरें थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।